एक रात भाभी के साथ। ये कहानी उस समय की है जब मैं कंपनी में था। उस समय मेरा एक घनिष्ठ मित्र था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो कंपनी में मेरे से ऊपर वाले पोस्ट पर था। उसका नाम सोनू था और उसकी पत्नी का नाम कोमल था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे क्योंकि एक ही मोहल्ले में अपना घर था, तो कोमल से मिलना जुलना हो जाता था। मुझे भी पता था कि कोमल मन ही मन मुझे चाहती है। मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया। जब मैं वहां गया तो देखा कि सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतजार हो रहा था। मुझे देखते ही सोनू की पत्नी कोमल मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस दिन इतना सजी हुई थी। कोमल मुझसे बात करने के लिए बेताब हो रही थी। मेरा भी मन विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का, तो सभी मिलकर केक काटे और पार्टी भी धूमधाम से हुई। सभी लोगों ने जमकर मदिरा का सेवन किया, लेकिन मैं अपने लिमिट से बाहर नहीं हुआ। सोनू को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं था। सभी लोग अब अपने अपने घर जा रहे थे। मैं भी सोनू को उसके बिस्तर पर लेटाकर घर जा रहा था कि तभी कोमल आकर मुझे पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक देती है। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात कोमल के साथ गुजार लेता हूँ। हम दोनों दूसरे बेडरूम में गए और कोमल भूखी शेरनी की तरह मुझ पर चढ़ गई, मानो कितनों दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे की प्यास को बुझाया। सुबह मैं जल्दी अपने घर चला गया ताकि सोनू को इसकी खबर ना लगे। उधर जब सोनू सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में पत्नी को बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाया। उसने कोमल को बताया आज हम बाहर चलेंगे, तो कोमल बहुत खुश हो जाती है। मैं भी वहाँ पहुँच गया। फिर सोनू और कोमल से मिला। फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। अब मेरी और कोमल की हर समय फोन पर बात होने लगी। प्यार बढ़ने लगा। सोनू जब घर नहीं रहता था तो मैं उसके घर चला जाता और हम दोनों मजे करते। अब कोमल मेरे बिना नहीं रह पाती, तो सोनू के सामने भी कभी चाय कभी डिनर पर बुलाया करती थी। अब धीरे धीरे सोनू को शक हो गया कि कहीं कोमल और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो सोनू ने एक चाल चली कि सुबह वो ऑफिस चला गया और कोमल मुझे कॉल करके बुला ली। हम दोनों रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे छुट्टी लेकर सोनू घर आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नज़रें उससे मिल नहीं रही थी। सोनू भी आग बबूला हो गया और कोमल को तलाक दे दिया। हम दोनों सोनू के घर से निकल गए और मैं कोमल को अपने घर लेकर आ गया और साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसके पीठ पीछे गद्दारी कर सकती है, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। उधर सोनू भी अब किसी पर विश्वास नहीं करता है और अपनी ज़िंदगी अकेला ही व्यतीत कर रहा है। इस कहानी से हम सबको ये सीखना चाहिए कि जो लड़की या लड़का आपके धन आपके जिस्म के प्यार को देखकर आपके पास आई हो, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।